क्या आप जानते हैं पैसे के 7 नियम जिनके बारे में अगर आपने समझ लिया तो आपकी पूरी आर्थिक जिंदगी बदल जाए। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक जॉब पर्सन हो, पैसा सबकी जरूरत, लेकिन ज्यादातर लोग खर्च करना जानते हैं, उसे मैनेज करना नहीं। तो चलिए जानते हैं पैसे के 7 नियम हर किसी को जानने चाहिए और अपनी लाइफ में उतारना चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव करें। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझें कौन से वो 7 नियम जिनसे हम अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं, उन्हें सेव कर सकते हैं और उन्हें फालतू जगहों पे खर्च करने से बचा सकते, और हमारे जो पैसे हैं वो गलत जगह ना इन्वेस्ट होकर हम उन्हें सही जगह इन्वेस्ट करें ताकि वो ग्रो हो सके। आज के टाइम पे 2 चीजें ही इम्पोर्टेंट हैं, टाइम और मनी। पैसा सबकी जगह। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको काफी चीजें ऐसी समझ में आएंगी जो गलती आप अभी तक कर रहे थे, जो मैंने की थी और जितना मैंने सीखा है उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगा कि अपने पैसे को कैसे मैनेज कर, कैसे पैसे को सेव करें। रूल नंबर 1, पैसा सेव करना सीख। पैसा कमाना जरूरी है लेकिन उसे बचाना भी उससे भी ज्यादा जरूरी है। आप कितने पैसे कमाते जरूरी नहीं है, लेकिन आप कितने पैसे बचाते, ये असली ताकत है। जब भी आपकी मंथली सैलरी, अगर आप महीने के 20,000 रुपए कमाते, उसमें से 20% पैसे सेव करें। पहले पैसे को सेव करें, उसके बाद खर्च करें। अगर आप पैसे बचाने की आदत धीरे धीरे डालें तो ये आपकी लाइफ को काफी सिक्योर करे, आपकी लाइफ को मुश्किल समय में बचा सकती है। रतन टाटा और वॉरेन बफेट पैसे बचाने को महत्व देते, तो इसलिए हो सके ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करो। जब भी आप पैसे खर्च करने पूरा लिखो कि कहाँ कहाँ पर कितना पैसा खर्च हुआ है, उस हिसाब से आप देखो हमारा जो पैसा है वो सही जगह पे खर्च हो रहा है या फिर गलत जगह। सबसे पहला रूल था पैसे सेव करना सीखो। रूल नंबर 2, पैसा इन्वेस्ट करना सीखो। पैसा बचत का अगला स्टेप है इन्वेस्टमेंट। पैसा सेव करके रखने से नहीं बढ़ता, उसे सही जगह इन्वेस्ट करना सीखो, जैसे SIP, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट। अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट कर। पहले इन सब के बारे में सीखें, नॉलेज लें, कौन सा फंड सही है, शेयर सही है, जहां पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा दिन ब दिन ग्रो हो और आपके आने वाले टाइम आपकी काफी हेल्प कर सके, आपको फाइनेंशियली फ्री कर सके। सबसे पहले नॉलेज लो और फिर इन्वेस्ट करो। अगर आप बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करो आप अपना पैसा डुबा सकते हो, इसलिए सबसे पहले नॉलेज लो और अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करो। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई आपकी सेविंग की वैल्यू कम कर देती है, इसलिए पैसे को इन्वेस्ट करना जरूरी है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और अगर आप उसे सेव करके रखते हैं वो 1 लाख ही रहेगा। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए तो वो पैसा 3 से 4 लाख आपका बढ़ सकता है, इसलिए पैसे को इन्वेस्ट। रूल नंबर 3, खर्चे की आदतों पर कंट्रोल रख। इमोशनल स्पेंडिंग, अपने मूड के हिसाब से पैसा खर्च करना बंद करो। पैसा खर्च करने से पहले खुद से पूछो क्या यह जरूरी है। हर महीने का बजट बना। पैसे को खर्च करने की बजाय अपने ऊपर इन्वेस्ट करो और सीखने पर इन्वेस्ट करो, यही अमीर बनने का पहला स्टेप है। आज के टाइम पर लोग देखा देखी बहुत करते हैं। अगर आपके मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो बहुत पैसे कमाता है और आप 20,000 कमाते हो तो वो 1 लाख कमाता है। अगर वो नई गाड़ी लेके आता है तो लोग क्या करते हैं, उसकी देखा देखी में वो भी नई गाड़ी ले आते। आपके पास गाड़ी लेने के पैसे थे, आपके पास पैसे नहीं थे, आप EMI पर गाड़ी लेकर आ गए और आप उसकी EMI भरते भरते अपनी पूरी सेविंग को खत्म कर रहे हैं। ये देखा देखी से उससे ही अपने खर्चे को मैनेज। रूल नंबर 4, मल्टीपल इनकम सोर्स बना। आज के टाइम पर एक सैलरी पर निर्भर रहना बहुत खतरनाक है, इसी के साथ पैसिव इनकम होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, पैसिव इनकम कमाने के कई सारे रास्ते हैं। पैसिव इनकम जरूरी है, ऐसा पैसा जो आपको सोते हुए भी पैसा आए। इसी के साथ अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो चारों को पैसे कमाने चाहिए ताकि आपकी इनकम बढ़े। रूल नंबर 5, पैसे के बारे में सीखते रहो। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई काफी नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति को फाइनेंशियल एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप फाइनेंस की बुक पढ़ सकते हैं। कुछ बुक्स मेरे पास भी हैं जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, जो मैं खुद पढ़ता हूँ। अभी तक की फाइनेंस की सबसे बेस्ट बुक पहली है रिच डैड पुअर डैड और दूसरी बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो आप इसे Amazon या फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो और ये बेस्ट बुक है। इनसे आप जब आपको पढ़ोगे ना तो आपको खुद पता चलेगा, और मैं तो कहता हूँ हर स्टूडेंट को ये बुक पढ़नी चाहिए। जितना आप पैसे के बारे में समझोगे उतना ही वो आपकी जिंदगी में आएगा। रूल नंबर 6, कर्ज से सावधान रहें। कर्ज 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज। लोन सिर्फ जरूरत के लिए लें, शौक के लिए नहीं। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। कर्ज में डूबने से आपकी सारी सेविंग खत्म हो जाती, लेकिन
लोग आज के टाइम पर जरूरत के लिए नहीं, शौक के लिए लोन ले लेते हैं और फिर जिंदगी भर EMI चुकाते चुकाते निकाल देते हैं। घर के लिए लोन, कार के लिए लोन, महंगे कपड़े, ट्रैवलिंग के लिए लोन ले लेते हैं और फिर कर्ज में डूब जाते हैं। उनकी इतनी इनकम नहीं होती है जितना कि क्रेडिट कार्ड का बिल आ जाता है। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। रूल नंबर 7, दूसरों को पैसे से मत आंकिए। किसी की महंगी गाड़ी, किसी का महंगा घर, किसी के महंगे कपड़े, किसी का महंगा फोन देखकर पैसे का अंदाजा मत लगाइए। असली अमीरी दिखावे में नहीं, शांति और सुरक्षा में होती है। अपने फाइनेंशियल गोल दूसरों की तुलना में नहीं, अपनी जरूरतों के हिसाब से सेट करें। पैसे से खुशियां नहीं खरीद सकते, जरूरत पड़ने पर खुशियां ला सकते हैं। इसलिए दूसरों के पास क्या है, इससे अपनी तुलना ना कर कि मेरे पास पैसे नहीं है, उसके पास सब कुछ है। जो आपके पास है वही असली संपत्ति है। तो दोस्तों, ये थे पैसे के 7 सबसे जरूरी रूल। अगर आप इन रूल्स को अपनी जिंदगी में उतारते, तो आप धीरे धीरे आर्थिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति बन सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी अगर सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। और कमेंट में बताना कि सबसे बेस्ट पॉइंट आपको कौन सा लगा। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोला हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके ये भी बताना, ताकि मुझसे गलती ना हो सके। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं उसके लिए भी जरूर बताना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करते रहें।